आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 9 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर पर क्लिक करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है रेमंड का वीकली क्विज़। एक IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज आता है जिसको हम खेल चुके हैं। इसको आप कल यानी कि 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक खेल सकते हैं। और रेमंड का वीकली क्विज है यानी कि साप्ताहिक क्विज है, सोमवार को आता है। इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 5 दिन में 1000 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11, उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको ये सारे प्राइजेस जिता सकते हैं। सोम से शुक्रवार आप खेलते हैं तो आप जो है हर दिन लखपति बन सकते हैं। और जिनका टॉप स्कोरर होगा, सबसे अधिक पॉइंट होंगे, सबसे ज़्यादा नंबर्स होंगे, उनको जो है मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। किसी एक को ही ये मिलेगी, बाकी ये सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। प्राइजेस टू बी वॉन में ये सारे प्राइजेस होते हैं, यानी कि जो आप जीत सकते हैं और जो आप जीत चुके हैं वो प्राइजेस वॉन में आपको शो करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और बैनर पर क्लिक करके आप जो है इसको रिडीम कर सकते हैं। बाकी KBC के जो है री रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 2 तारीख से 9 तारीख तक चल रहे थे, अब डेट बढ़ा के 15 तारीख कर दी गई है। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास। आपको हर दिन खेलना है अलग अलग समय पर अपने कई सारे नंबर से, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके हमारे चैनल पर। और बाकी अमेज़ॉन और KBC का जो क्विज आता है शुक्रवार को, सोमवार तक लाइव रहता है। तो आज सोमवार है, आज रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 5 जनों को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। उसका वीडियो भी लॉन्ग शॉट दोनों ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, सभी क्विज खेलिए, कई सारे अपने मतलब सभी नंबर से खेलिए और अलग अलग समय पर खेलिए। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग खेलते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम गैर भारतीय कौन थे? अंतिम गैर भारतीय, तो ये दोनों ही हैं आई थिंक, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। लेकिन गैर भारतीय की बात हो रही है, ये दोनों ही अंतिम है। तो गैर भारतीय मीन्स NRI एक तरीके से। तो ये नेल्सन मंडेला होंगे, यानी कि भारत के नहीं थे, भारत बाहर के थे, तो इसलिए ये This is the correct answer. 1990 में मिला था, 1990 में। और अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, 1987 में। अगला प्रश्न है, अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? तो इन सभी को प्रणाम नमन मेरा। और पहले तो ऋषभ देव जी थे और अंतिम थे भगवान महावीर जी। ऑप्शन बी, 1 2, हाँ यही वाले थे। This is the correct answer. तीर्थकर का अर्थ होता है सर्वज्ञानी गुरु, जो कि धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, पुनर्जन्म और स्थानांतरण गमन के बीच पुल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? IPL 2017 सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, यानी कि सबसे ज़्यादा रेट में जिसको ख़रीदा गया? तो ये बेन स्टोक्स थे। 2017 की बात हो रही है। 14.5 करोड़ में इनको ख़रीदा गया था। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट। और वर्तमान में This is the correct answer. ऋषभ पंत हैं 27 करोड़ में, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के। लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ऋषभ पंत 27 करोड़। चौथा प्रश्न है, पांडव राजकुमार भीम की पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी कौन थी? तो द्रौपदी तो पांडव की थी, देविका उलूपी, तो ये हिडिम्बी होगा। हिडम्बा होता है, ये शायद गलत लिखा हुआ है, हिडिम्बा। हिडिम जो राक्षस था ना, उसकी ये बहन थी हिडिम। This is the correct answer. हिडिम्बा। इनका भीम और हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच। और घटोत्कच जो है वो बर्बरीक का पिता था, बर्बरीक के पिता थे। और बर्बरीक वही हैं जो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं।
5वां प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो ये M के पटौदी, M.A.K. पटौदी, M से मंसूर, A से अली, K से खान पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी, This is the correct answer. फादर ऑफ सैफ अली खान पटौदी। सैफ अली खान बॉलीवुड में जो एक्टर है वो। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इजी है बहुत, विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे के नाम से जाना जाता है। 1958 में मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए, 1958 में। इसे जो है एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। भूदान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। This is the correct answer. इसमें क्या पूछ रहे हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्जन सिंह थे आई थिंक। नहीं, अर्जन सिंह तो बाद में आए हैं, ये सुब्रतो मुखर्जी होंगे। 1954 से 55 तक रहे थे और फिर कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था 5 वर्षों के लिए। This is the correct answer. 1955 से 1960 तक, 1954 टू 55, फिर 55 थे 60, सुब्रतो मुखर्जी। अर्जन सिंह तो आई थिंक इनके बाद में आए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। सी राजगोपालाचारी जी थे ये। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या CR या राजा जी या मूथी रिगनार राजा जी, कई नाम है इनके। This is the correct answer. मूथा रिगनार राजा जी, MOOTHARIGNAR। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति बने? राष्ट्रपति एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो ये होंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, S राधाकृष्ण जो हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। हाँ, ये गवर्नर जनरल भी रहे हैं पहले। This is the correct answer. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल के 47 से 48 तक। और अभी थोड़ा वीडियो के बाद में बताऊंगा, जल्दी में गलत बताना सही नहीं है ना, गलत हो जाएगा आपका। आखिरी मुग़ल सम्राट तो बहादुर शाह जफ़र, वास्तविक नाम अबू जफ़र सिराज उद्दीन मोहम्मद। अबू जफ़र सिराज उद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह का जफ़र का वास्तविक नाम ये था। This is the correct answer. सेकंड सन ऑफ अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय के द्वितीय पुत्र। सभी तरीके से याद करिए, क्या पता कहाँ से आ जाए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता देता हूँ, जो जो रह गया था, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की बात हो रही थी, सी राजगोपालाचारी। तो आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल की बात है ये। 48 से 50 तक ये रहे थे, 48 टू 50, 1948 टू 1950। और उसके बाद जो है 1950 के बाद कहते हैं गवर्नर जनरल का पद जो है वो परमानेंटली हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और मैं बता रहा था आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में। भारत के जब वो उपराष्ट्रपति रहे थे तो वो रहे थे 52 से 62 और फिर राष्ट्रपति रहे थे 62 से 67। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट 1952 1962 और भारत के राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 टू 1967, 62 से 67। अब ये तो आपको मालूम चल गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे तो पहले कौन थे, वो बहुत इजी है, आपको मालूम ही होगा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं। शिक्षक दिवस के रूप में जो दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के लिए ही मनाया जाता है, इनसे जुड़ा हुआ है। और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न को मिल चुका है। शिक्षक दिवस होता है
टीचर्स डे 5 सितंबर, 5 सितंबर इन्हीं से रिलेटेड है। इनके बारे में मैंने बताया था आपको। फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं पश्चिम बंगाल के 47 to 48। पहले गवर्नर जनरल नहीं, पहले गवर्नर पश्चिम बंगाल के 47 से 48। और दूसरे ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं मद्रास स्टेट के, मद्रास राज्य के सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट 1952 1954, 1952 टू 1954, 1952 से 1954। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार की बात हुई थी तो वो राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड या रेमन मैग्सेसे प्राइज़। फिलीपींस प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे। हमारे भारत की फर्स्ट आईपीएस लेडी जो हैं किरण बेदी जी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, उनको भी ये मिल चुका है 1994 में, 1994। और रवीश कुमार आपने देखा होगा टीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार बहुत फेमस हैं, उनको भी ये मिल चुका है 2019 में, 2019। इसमें जो राष्ट्रपति का नाम बताया उनकी तस्वीर वाला एक पदक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है और 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं, 50,000 अमेरिकी डॉलर्स। अब इंडियन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, $1 जो है 80, 82, 83 रुपये के आसपास है, तो 50,000 से कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बिना गूगल किए कितना हुआ। हाँ, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कैलकुलेटर में। महाभारत की जो बात हो रही थी तो 5 पांडवों को जलाने के लिए, एक इनका अंत करने के लिए जो वो था दुर्योधन, उसने एक लाक्षागृह बनाया था, बहुत बड़ा महल सा था, देखने में महल था लेकिन वो रुई का था। लाक्ष जो बहुत जल्दी जल जाती ना, जो स्वर्ण के जो आभूषण बनते हैं लेडीज़ के, तो कहते हैं ना लाख के कड़े, तो सोने जैसे दिखते हैं लेकिन उसमें जो लाख भरा होता है तो वो यही लाख होता है जिसको कहते हैं लाक्ष। तो ये लाक्षागृह बनाया था। तो वो जब पांडव वहाँ से बच के जा रहे थे तो वहाँ पर ही एक हिडिम्ब नाम का जो है राक्षस आया था जो इनको पांडवों को मारना चाहता था। उसी हिडिम्ब की बहन थी ये हिडिम्बा। तो हिडिम्बा और भीम का विवाह हुआ था, गंधर्व विवाह इनका हुआ था। और भीम और हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच। भीम और हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच जो है वो इनके पुत्र थे। और इन्हीं के घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जिन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था, 18 दिन तक जो चला था। और श्री कृष्ण ने जो है ब्राह्मण रूप में इनसे इनका शीश मांगा था और प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में जो है तुम मेरे समान सम्मान प्राप्त करोगे और तुम्हारी पूजा का फल मेरे बराबर मिलेगा। यानी कि जो भी खाटू श्याम जी की पूजा करता है उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति के बराबर फल मिलता है, क्योंकि वो कलयुग के देवता भी हैं। कलयुग के कई देवता में से एक हैं जो कि प्रभावशाली हैं। तो आप यदि उनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल मिलते हैं खाटू श्याम जी के। रियल नेम जो है उनका वास्तविक नाम वो बर्बरीक है। तो ये इस तरीके से आप याद करिएगा। जैसे हनुमान जी हो गए, है ना, और ये खाटू श्याम जी हो गए, वैष्णो देवी वाली माता हो गई, ये कलयुग के कुछ जो मतलब प्रभावी देवता हैं ना, जो कहते हैं पूजा से बहुत जल्दी फल मिलता है, ये उनमें से एक हैं। बाकी सबको प्रसन्न करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं यदि इनकी जो है भक्ति अच्छे से की जाए। तो वो पंडित जी सब बता देते हैं आपको। अपने आप नहीं करना चाहिए, बहुत इसमें सावधानी से, स्वच्छता से ध्यान रखना होता है। तो पंडित जी के मार्गदर्शन में करना चाहिए, तभी जो फल मिलता है। अपने मन से कोई करता रहता है ना पूजा पाठ में, तो फिर उसको दुष्प्रभाव मिलते हैं। फिर बाद में कहता है आपने इतनी पूजा की फिर भी दुखी हैं। वो इसलिए हैं वो गलत तरीके से करते हैं। और लोग कहते हैं वो नहीं करते हैं वो सुखी हैं, वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि वो गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, हमें क्या करना है उससे ज़्यादा हमें ये मालूम होना चाहिए हमें क्या नहीं करना। नेगेटिव चीज़, नेगेटिव पॉइंट्स, कमियों पे ध्यान देना है। तो यही है चीज़, जो भी करें सही तरीके से करें, किसी के गाइडेंस में करें। अपने को 100% आता है तो तभी करें, मन से नहीं करना चाहिए। और जैन तीर्थकर की बात हो रही थी तो उसमें भगवान महावीर जैन, जिनका ऑप्शन सही था, वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। प्रथम मैंने आपको बताए ऋषभदेव जी थे। और इन्हें जो है वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष में उजाले दिन जो अभी चल रहे हैं, कुंडलपुर में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। और
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी कि जो अंधेरे दिन होते हैं की 10वीं तिथि यानी कि 10th तारीख को दीक्षा ली थी इन्होंने, और वैशाख शुक्ल की 10वीं तिथि को यानी कि 10th तारीख को इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और कार्तिक महीने में जो अभी गया है कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि अंधेरे दिन की जो अमावस्या आती है, अंधेरे दिन होते हैं उनको कृष्ण पक्ष बोलते हैं 14 दिन, 15वें दिन अमावस्या होती है, और जो उजाले दिन होते हैं उनको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, 15वें दिन पूर्णमासी होती है। तो ये हर महीने आते हैं, तो ऐसे ये होता है, एक महीने में एक पूर्णमासी एक अमावस ऐसे। और भारत रत्न की जैसे बात हो रही थी, तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये कहा जाता है, और ये भारतीय गैर भारतीय कोई भी हो उसको मिल सकता है। और जो पहले दो गैर भारतीयों की बात है, तो एक मैंने बताया था अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला। तो कहीं भी कोई भी एक ऑप्शन आए, नेल्सन मंडेला आए तो नेल्सन मंडेला चुनेंगे, जैसे अभी हमने चुना कि नेल्सन मंडेला नहीं आए तो फिर आप ये अब्दुल गफ्फार खान को चुनेंगे। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आई थिंक केबीसी में भी आ चुका है, काफ़ी पहले आया था, मैं तो अपने ही देखता हूँ। और ये जो है कला साहित्य विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में दिया जाता है। और 2011 में 2011 ने भारत सरकार 2011 में भारत सरकार ने जो है इस पुरस्कार को हमारे संविधान में भी शामिल कर लिया है। तो ये थी बात आज 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार के रेमंड वीकली क्विज की। आशा आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपके जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। लॉन्ग वाले जो भी हैं वो आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, शॉर्ट जो हैं वो रिवीजन के लिए, साथ ही जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए। और अमेजोन का डेली क्विज आता है, 5 नए क्वेश्चंस आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी और अच्छी करेंगे। और क्विज है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और अमेजोन केबीसी का क्विज है 1-1 लाख वाला, उसका वीडियो भी चैनल पर है। आज रात्रि में 12 बजे से पहले तक आपको खेलना है, नहीं खेला है तो खेल लीजिए। 5 जने 1-1 लाख रुपये उसमें जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए भी अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।